CAA ये क्या है, इससे किस किस को नागरिकता मिलने वाली है, इसके लागू होने से किस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आखिर किन देशों से आए हुए लोगों को CAA के थ्रू नागरिकता मिलने वाली है, या तो फिर क्या किसी भारतीय की नागरिकता जाने भी वाली है क्या, और आखिर भारतीय मुसलमान इस कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या बंगाल गवर्नमेंट CAA लागू नहीं होने देगी अपने राज्य में, या तो फिर क्या केरला की जो लेफ्ट गवर्नमेंट है वो अपने राज्य में CAA को लागू नहीं होने देगी क्या। इन सारे ही सवालों के जवाब हम अगले चंद मिनटों में जानने वाले हैं। तो ये टॉपिक अभी एकदम हॉट टॉपिक है, तो आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इन सारे ही सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में बोले तो नागरिकता संशोधन कानून। तो आइए इसके बारे में हम पूरा डिटेल से वीडियो में जानते हैं। व्हाट इज CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो ये एक्ट है, द एक्ट ग्रांट्स इंडियन नेशनैलिटी टू परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स। मतलब ये जो एक्ट है ये भारत की नागरिकता देती है। किनको देती है? परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स, मतलब जो प्रताड़ित नॉन मुस्लिम प्रवासी हैं उनको ये भारत की नागरिकता देती है। अब कहाँ से प्रताड़ित? तो वो प्रताड़ित जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर इंडिया आ गए थे। कब आ गए थे? 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग इन 3 देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल कर इंडिया आ गए थे, उन लोगों को ये कानून भारत की नागरिकता देती है। आगे देखते हैं, व्हेन वाज CAA पास्ड। ये जो CAA है ये पास कब हुआ था पार्लियामेंट से? तो ये पास हुआ था 11 दिसंबर 2019 को ये कानून पास हो चुका था। उसके बाद अभी जाकर इस कानून के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाया गया है, मतलब इस कानून को अब लागू किया जाएगा। तो इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो पहले ये था सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें संशोधन करके ये चीज़ें इसमें जोड़ी गई। ये नागरिकता देने के लिए इन लोगों को जो प्रताड़ना झेल चुके हैं इन 3 देशों से, उनको नागरिकता देने के लिए इसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन करने से हुआ क्या कि इन लोगों को नागरिकता लेना बहुत आसान हो गया, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल कर इंडिया आ गए थे दिसंबर 2014 तक। तो उनके लिए नागरिकता लेना आसान हो गया। अब है कि देन व्हाई सम इंडियन सिटीजन्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस लॉ। तो कुछ भारतीय जो नागरिक हैं, खास करके अगर हम लोग देखें तो मुस्लिम समुदाय के लोग, वो इस कानून का क्यों विरोध कर रहे हैं? तो वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो एलिजिबल माइनॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ ये 6 हैं, हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट लोग। सिर्फ यही 6 जो धर्म के लोग हैं, इन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी अगर वो इन 3 देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे प्रताड़ना झेल कर ये लोग इंडिया आए हैं। तो इन्हीं 6 मतलब जो धर्म के लोग हैं उनको दी जाएगी। इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। द लॉ डज नॉट ग्रांट सच एलिजिबिलिटी ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम दिस कंट्रीज। अगर ये 3 देशों से कोई मुस्लिम आना चाहते हैं धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेल कर, तो उनको यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी इस कानून के थ्रू। द इंडियन गवर्नमेंट सेड, तो भारत की सरकार ने आखिर इस बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सिंस पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश हैव इस्लाम एज देयर स्टेट रिलीजन। तो भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है वहाँ का तो स्टेट रिलीजन ही इस्लाम है। जैसे कि हमारे स्टेट में, इंडिया में तो कोई स्टेट रिलीजन है नहीं, धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है। बट वहाँ पे क्या है, मतलब इस्लाम वहाँ का जो है स्टेट का रिलीजन है अपना। तो इसलिए भारत सरकार का कहना है कि फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेला गया हो, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पे मुस्लिम ही है। तो क्या ही उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेलना पड़ा होगा। हालांकि अगर हिस्टोरिकली हम लोग देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में भी जो शिया मुस्लिम्स हैं उनको कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर प्रताड़ना झेलना पड़ा। साथ ही साथ अहमदिया मुस्लिम, इन लोगों को भी ये प्रताड़ना झेलना पड़ा है, बट ये नंबर बहुत ही माइन्यूट है। तो आगे देखते हैं, द अमेंडमेंट हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड एज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये जो कानून पारित किया गया, इसकी इस तरीके से निंदा की जा रही है कि भाई इसमें जो है
आप लोग भेदभाव कर रहे हैं धर्म के आधार पर, क्योंकि आप लोग मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मतलब कि मान लिया जाए कि पाकिस्तान में कोई शिया मुस्लिम को, वहाँ के जो मतलब सुन्नी मुस्लिम है वो अगर परेशान कर रहे हैं धार्मिक आधार पर, लेकिन वो शिया मुस्लिम इंडिया में शरण लेने के लिए मतलब नागरिकता लेने के लिए नहीं आ सकता, उनको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी इस कानून के थ्रू। आइए आगे देखते हैं। तो जब ये कानून पास हुआ तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा कि ये फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब इसका जो बेसिक आधार है वही है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव। मतलब मुस्लिम्स को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, बाकी 6 धर्मों को आप इंक्लूड कर रहे हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंडिया जो चाहता है, उनका जो गोल है कि ये परसिक्यूटेड ग्रुप्स का वेलकम करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्हें इन परसिक्यूटेड मतलब इन प्रताड़ित लोगों को लेना भी चाहिए अपने देश में, बट उनको कुछ ऐसा बनाना चाहिए, कुछ ऐसा कानून बनाना चाहिए शरण देने के लिए जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, जिसमें भेदभाव नहीं हो, और एक राष्ट्रीय रूप से एक जो शरण लेने का जो एक सिस्टम हो वो एक रोबस्ट तरीके से बनाना चाहिए, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। ऐसा ह्यूमन राइट्स का मानना था। आगे देखते हैं, व्हाट डज क्रिटिक्स से, मतलब ये जो क्रिटिक्स लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका आखिर क्या कहना है। तो उनका कहना है कि उनका जो मेन कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो आप लोग क्या कर रहे हैं, CAA लागू कर रहे हैं, बट कल को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के हिसाब से अगर आप इस लॉ को देखने लग जाइएगा, फिर तो कई मुस्लिम्स हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं बट वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनको क्या करना होगा, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप इंडिया में पैदा हुए हो, कब पैदा हुए, और अपनी 2-3 पीढ़ी के पीछे तक का आपको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप इंडिया में आकर तो नहीं बस गए हो, आप इंडिया के सिटीजन हो ना परमानेंटली, ये उनको प्रूफ करना पड़ेगा। अदरवाइज कुछ लोगों की जो है वो भारत की नागरिकता चली जाएगी अगर NRC लागू हुआ तो। हालांकि अभी NRC की कोई बात नहीं हुई है, बट क्रिटिक्स का ऐसा मानना है कि कल को NRC भी आने वाला है। एनीवे आगे देखते हैं। वो एक और सवाल खड़ा करते हैं कि आप लोग 3 देशों को तो इंक्लूड किए हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, तो आप लोग तिब्बत को क्यों नहीं इंक्लूड किए, श्रीलंका को क्यों नहीं इंक्लूड किए, म्यांमार को क्यों नहीं इंक्लूड किए, क्योंकि यहाँ भी परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, तो आप इन देशों को भी इंक्लूड करते। हालांकि तिब्बत देश नहीं है, श्रीलंका और म्यांमार है, तिब्बत तो चाइना का पार्ट है। तो उनका कहना था कि आप इन 2 देशों को और तिब्बत को भी इंक्लूड करते आप इस कानून में। एनीवे आगे देखते हैं। तो अभी लेटेस्ट में अपडेट क्या हुआ है CAA में, तो हुआ ये है कि 11 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई कर दिया है रूल्स इसका CAA का। तो इससे अभी हाल फिलहाल में ही काफ़ी खलबली मची हुई है और कई जगह पुलिस अलर्ट में भी है, कई जगह इसके विरोध भी हो रहे हैं, खास करके दिल्ली में इसका विरोध हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसके भी रूल पास हो गए हैं, तो अब ये जो 6 धर्मों के लोग हैं इनको अब मतलब जल्दी से जल्दी नागरिकता मिलने का जो रास्ता है वो क्लियर हो गया है। तो आगे इसके बारे में और देखते हैं कि 11 मार्च को जो सेंटर ने मतलब ये रूल्स पास किए हैं, तो ये 5 साल बाद ये रूल बनाए हैं। पास तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये कानून पास हो गया था 11 दिसंबर को ही, बट उसके बाद 5 साल रुकने के बाद अभी इस पे कानून लाया गया है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए जो अपोजिशन पार्टीज़ है, खास करके वेस्ट बंगाल और केरला की जो पार्टी है, वेस्ट बंगाल मतलब वहाँ पे TMC ममता दीदी की वहाँ पे सरकार है और केरला में लेफ्ट पार्टी की सरकार है, तो इन दोनों मतलब खास करके इन 2 राज्यों की सरकार जो है वो अभी रूलिंग गवर्नमेंट का विरोध कर रही है, ये कह के कि आप लोग अभी क्यों ला रहे हो, और अगर अभी आपने लाया है इस कानून को, मतलब अभी आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इलेक्शन के जस्ट पहले, तो हम लोग अपने राज्यों में इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो आर्टिकल 11 है ये मतलब ऐसा बताती है आर्टिकल 11 के अनुसार कि ये जो सिटीजनशिप पे जो कानून है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा इस कानून को, तो इन्हें भी मजबूरन करना ही पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टी बहुत सारे क्वेश्चंस उठा रही है कि आप लोग जनरल इलेक्शन के ठीक पहले इस कानून को लेकर क्यों आए हो, तो इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचने वाला है।
तो आगे देखते हैं। उनका ये भी आरोप है कि आप लोग इलेक्शन को पोलराइज करना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया है, मुस्लिम से आप भेदभाव कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन को पोलराइज करना चाह रहे हैं हिंदूज के वोट लेने के लिए। तो आगे इस पे जो भी अपडेट होगा तो मैं उसके ऊपर फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।